कहते हैं नेपाल और भारत के बीच रोटी और बेटी का संबंध है। राजा जनक की बेटी सीता और अयोध्या के राजकुमार श्री राम के विवाह के समय से ही नेपाल और भारत का संबंध अटूट रहा है। इतना ही नहीं, ग्वालियर राजघरानों के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया की पत्नी लेखा दिव्येश्वरी यानी विजया राजे सिंधिया हो या जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह के बेटे कर्ण सिंह की पत्नी यशो राज्य लक्ष्मी या फिर माधव राय सिंधिया की पत्नी, सबका नेपाल से गहरा कनेक्शन है। नेपाल और भारत के बीच दिलों का रिश्ता भगवान से लेकर राजा महाराजा और फिर मजदूर किसान तक जाता है। लेकिन इतना पुराना और अटूट रिश्ता दुर्भाग्य की भेंट चढ़ रहा है। ओडिशा के निजी इंजीनियरिंग कॉलेज कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के कर्मचारियों पर नेपाली छात्रों पर हमला करने का आरोप है। हमला करने का आरोप मात्र होता तो कुछ और बात होती, पर एक नेपाली लड़की जो बीटेक थर्ड ईयर में थी, उसने 16 फरवरी को फांसी लगाकर जान दे दी। उसके साथियों का कहना है कि उसने मेंटल टॉर्चर की वजह से यह कदम उठाया। जानकारी के मुताबिक लड़की अद्विक श्रीवास्तव नाम के लड़के के साथ रिलेशन में थी, पर मौत की असली वजह अभी साफ नहीं है। वहां के कुछ बच्चों के मुताबिक एक लड़के ने यूनिवर्सिटी के सेंट्रल लाइब्रेरी में लड़की को मोलेस्ट किया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। इसके बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने उसके शव को ले जाकर उसके हॉस्टल के कमरे में रख दिया, जिससे ये सुसाइड दिखे। बहरहाल जांच जारी है, लेकिन इस घटना के बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले नेपाल के छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगाया है। स्टूडेंट्स ने कहा कि हम रविवार रात यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल ऑफिस गए और रात भर धरने पर बैठे रहे। इसके बाद सोमवार को हमें हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। एक छात्र ने बताया कि हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे, यूनिवर्सिटी स्टाफ के लोग आए और हॉस्टल खाली करने को कहा। जो लोग जल्दी से सामान पैक नहीं कर पा रहे थे, उन्हें मारा गया। हमें जबरन हॉस्टल खाली करने पर मजबूर कर दिया गया। 2 बसों में भरकर हमें कटक रेलवे स्टेशन पर उतार दिया गया। इतना ही नहीं, नेपाली छात्रों के प्रदर्शन के दौरान यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर जिनका नाम है मंजूषा पांडे, वो छात्रों से बहस करते हुए कह रही हैं कि यूनिवर्सिटी के संस्थापक 40,000 छात्रों को मुफ्त में खाना और शिक्षा देते हैं। बात यह भी निकल कर आती है कि जितना यहाँ बच्चों पर खर्च हो रहा है, उतना नेपाल का नेशनल बजट है। 40,000 बच्चों को आदमी खिला रहा है, पढ़ा रहा है, फ्री में बिठा के। तुम्हारे कंट्री का उतना बजट होगा यूनिवर्सिटी कर्मचारियों का यह बयान प्रदर्शन में आग में घी डालने का काम किया। प्रदर्शन और उग्र हो गया। बहरहाल अब तक लगभग 6 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। उसमें उस छात्रा का एक बैचमेट, KIIT के 3 डायरेक्टर समेत 2 सिक्योरिटी गार्ड और मंजूषा पांडे का भी नाम शामिल है। अब देखना होगा कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाला देश अपने पड़ोसी मुल्क के बच्चों के साथ कितना न्याय कर पाता है।